तो कनक काज से होता है मान और सम्मान। पांड सुमन ले अश्वकू सुरहो बान को तान। अश्वमेघ का अश्व जब मणिपुर में पहुंचो जाई। नाग सुता को कुमर जब सुरहो बहुत हर्षाई। हाँ, तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग एवं नौजवान भाई व प्यार करने योग्य बच्चे और मेरी माता बहनें, लीजिए आज हम आपकी सेवा में गायक महेश चंद कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अर्जुन बब्रवान संग्राम कहने को जा रहे हैं मेरे बंधुओं। तो लीजिए ध्यान लगाएंगे और कहां से शुरू करते हैं। जिस समय पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ की थी, तो आज अश्वमेघ और घोड़ा छोड़ा गया था और उसकी गर्दन में आए हाय पत्र लिख करके बांध दिया है। स्पष्ट लिख दिया है कि जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा और वो हमसे युद्ध करेगा। तो आज उस घोड़े को लेकर के अर्जुन आए हाय सेना के सहित और निकले हैं। तो कहां पहुंचे हैं? ले घोड़ा को चल दियो। इधर में जब मणिपुर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ले घोड़ा को चल दियो और मां ढिंग पहुंचो आई। पत्र खोल माता पढ़े सो गई बहुत हर्षाई। इधर में मेरे बंधुओं, जैसे ही वो घोड़ा मणिपुर में पहुंचा है तो उधर में अनूपी का पुत्र बब्रवान हाय हाय घूम रहा था और जैसे ही उस घोड़े को देखा तो पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आ जाता है और लाकर के कहा कि हे माँ, लो आपके लिए आज मैं बड़ा सुंदर घोड़ा लेकर के आया हूं। हाय हाय, जैसे ही माँ अनूपी ने उस घोड़े को देखा और उसकी गर्दन में जो पत्र लिखा हुआ देखा है तो एकदम से कहने लगी, बेटा ये तूने क्या किया रे? क्यों माँ? हाँ बेटा, तो गुनाह पतो क्या कि सुनो बेटा। अरे क्या वापस दे आइयो हे लाला, वापस दे आइयो बेटा जिया घोड़ा रिया राजुन का वापस दे आइयो बेटा जिया घोड़ा रिया राजुन का। आज कहने लगी कि बेटा तो गुनाह पतो कि ये घोड़ा किसका है? ये अर्जुन का घोड़ा है और सुन वो तेरे कौन लगते हैं? अर्जुन पिता तेरे ही छैया। अर्जुन पिता तेरे ही छैया, एह बरनाला गे तेरो भैया। क्या कह रही हो मां? मैं बड़े हर्ष के साथ इसे पकड़ के लाया हूं और आपको खुश होना चाहिए और खुश की जगह पर आप रो रही हो कि हाँ बेटा मेरी बात को ध्यान सुन लला।
बचन मेरो सुन जाइयो हे लाला, बचन मेरो सुन जाइयो, बेटा जिया घोड़ा रिया अर्जुन को वापस दे आइयो, बेटा जिया घोड़ा रिया अर्जुन को। और कहने लगी सुनो लाला, करने यज्ञ छोड़ दयो घोड़ा, अरे करने यज्ञ छोड़ दियो घोड़ा, अपने पिता को प्रण क्यों तोड़ा। हाय के प्रेम निभाइयो, एक प्रेम निभाइयो, बेटा जिया घोड़ा रिया अर्जुन को वापस दे आइयो, बेटा जिया घोड़ा रिया अर्जुन को। आज बार बार अनूपी समझाने लगी और कह रही है कि लाला, पांडव सुमन बहुत बलधारी, अरे पांडव सुमन बहुत बलधारी, पितु के चरण गहो यो तारी। हाँ पितु के चरण गहो यो तारी, हाय प्रेम सो दे आइयो, बेटा दिया घोड़ा रिया अर्जुन को वापस दे आइयो, बेटा दिया घोड़ा रिया अर्जुन को। ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, और हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है शिवम स्टूडियो कैलारस, और मीठी मीठी मधुरी मधुरी ढोलक बजा रहे हैं हमारे सिंगर भाई राम कुमार बभौरा वाले, और चिमटा खनका रहे हैं हमारे, ध्यान दीजिए, मान सिंह, वो भी अपने ही प्रिय भाई हैं, और धीरे धीरे मंद मंद मजीरा खनका रहे हैं हमारे पारत सिंह कुशवाहा नंगला हरगोविंद वाले, और अधिक सहयोग हमारी सुख सिंह भांजे सोनोटी एंटरप्राइजेज प्रकाश नगर आगरा वाले। ध्यान दीजिए, बार बार समझा रही हैं अनूपी बब्रवान को कि लाला तूने ये बहुत गलत काम किया है। हाय प्रेम सो दियो, बेटा दिया घोड़ा रिया अर्जुन को वापस दे आइयो। आज मेरे बंधु इस प्रकार से जब माँ के इतने वचन सुने हैं तो बब्रवान सोचने लगे हैं चलो कोई बात नहीं है, हम भूल से इस घोड़े को ले आए, हमको नहीं पता था और हमने भी अब तक अपने पिता को नहीं देखा है। माँ कहती हैं तो चलो इस घोड़े को वापस करके आता हूँ और अपने पिता के दर्शन करके आता हूँ। ऐसा विचार करके उस घोड़े को धीरे धीरे ले करके चला है। तो होता क्या है बंधुओं,
ढिंग तो आयो। क्या बात है राम कुमार भाई। ले बाजक मर चलित रे पिता के ढिंग तो आयो। और क्या अब दो कर जोरे हाथ चरण में माता के जाई नबायो रे जाई नबायो। मेरे पिता आज ये दरअसल देखो मैंने क्या रो पायो। मेरे पिता आज ये दरअसल देखो मैंने क्या रो पायो। आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से आगे बढ़ के कहने लगा है बब्रवान के हो, हे पिताजी मैं भूल से इस घोड़े को ले गया, मुझे नहीं मालूम थी कि आपका घोड़ा है, लीजिए लीजिए बड़े आदर के साथ। हाय हाय। और क्या बोला है आगे बढ़ के, अरे दर्शन भाइयों पिताजी त्यार। क्या बात है भैया। ए दर्शन भाइयों पिताजी त्यार। अब खुल गयो है भागी हमारा। मेरे घर चल चरण पधारो। और जीवन होई सफल हमारो। एकदम से आगे बढ़ के कहने लगा है बब्रवान के, हे पिताजी मुझे नहीं मालूम थी कि ये आपका घोड़ा है। अब चलो घर चलो, मेरी माँ आपका इंतजार करती है। हाय हाय इतने शब्द सुने हैं, अर्जुन फटी फटी आंखों से देखने लगे हैं और कहने लगे कि ये कौन है रे। एक तो मेरे घोड़े को ले गया और दूसरे कहता है कि आप मेरे पिता हो। मेरी समझ में नहीं आता क्या सोच रहे हैं। अर्जुन ने भी नहीं बब्रवान को देखा था बंधुओं। इधर में बब्रवान ने भी अपने पिता को नहीं देखा था। अब देखिए बब्रवान कितने शब्द सुने तो एकदम से अर्जुन तड़प के क्या बोले हैं, अरे सुने कुमार के बहना सुरख भय ने न बचन फरमायो। और तू अधम नीच को जायो रे कहाँ से लाला आयो। आज कहने लगा है अर्जुन,
नीच का जाया है, वेश्या का जाया है, और तू मेरा पुत्र बनता है। इतने शब्द सुने हैं बब्रुवान मन ही मन में सोचने लगा कि आए हाय, ये कैसे मेरे पिता हैं। माँ तो कह रही थी कि वो आपके पिता हैं, लेकिन ये तो मुझसे गाली देते हैं। सोच रहा है, लेकिन अर्जुन बार बार आगे बढ़ के और क्या जवाब दे रहे हैं। अरे तू बने हमारो ही जायो, अरे तू बने हमारो ही जायो, तो कुने कला जनहीं आयो। जब बार बार गालियां सुनी तो मानो के घाव में नींबू निचोड़ दिया। एकदम से बब्रुवान को रोष आया और कहने लगा, करे अब तो गुनाह छोड़ूंगा। मैंने तो अपनी माँ का सम्मान किया था, आपका सम्मान किया था, लेकिन आप सम्मान के योग्य नहीं निकले। क्या किया है आगे बढ़ के बब्रुवान ने भैया? मैंने पिता समझ के तेरो अरे मानो बढ़ायो, हे सावधान यव नीच काल तेरो आयो। अरे बेश्या ने मुए जनो, हे योद्धा, अरे बेश्या ने मुए जनो, के देखूं छत्री तेरे नैनो। हाय हाय, बब्रुवान ने धनुष बाण को हाथ में उठा लिया और कहा, करे दुष्ट, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन इधर क्या हुआ? अरे तुम्हें दल छायो रे अर्जुन को, इधर में अर्जुन का दल चारों तरफ छा जाता है और उधर में जब बब्रुवान को देखा तो कुछ डरने लगे, क्योंकि सेना में भी सब तरह के होते हैं।
लेकिन हुआ क्या, सूरज छायो धुंध में, चौदिस छाई अंधियारी, करण सुत और अर्जुन सुत युद्ध भयानक भारी। इधर में चारों तरफ से जब सेना घिराती है, उधर में कर्ण का पुत्र अनुशुल्या कहने लगा है अर्जुन से कि हे चाचा जी आप पीछे हट जाओ, अरे इस बब्रुवान से युद्ध तो मैं करूंगा क्योंकि आपके काबिल नहीं है ये। अच्छा, ऐसा विचार करके और अनुशुल्या आगे बढ़ जाता है। और होता क्या है राम कुमार भाई, करण सुत अनुशुल्या ने और कर में धनुष उठायो है, अरे करण सुत धनुष उठायो है, और बब्रुवान से कहने लगा करे ओए दोस्त, क्या बोला है, अजी करण सुत बोलो किलकारी, मैं छत्री को पुत्र दुष्ट तेरी बेस्या में हतारी। अनुशुल्या कहने लगा अरे मैं छत्री का पुत्र हूँ, तू तो एक बेश्या का जाया है रे, अरे क्या मेरे से युद्ध करेगा। बब्रुवान कहने लगा ठहर जा सब बताऊंगा। अरे मैं बेश्या का जाया हूँ या तू नीच है, सुन। अरे फिर नागिन सुत हूँ कारो, अजी फिर नागिन सुत हूँ कारो, तू निकलो असली कपूत बापू तेरो अर्जुन ने मारो। बब्रुवान तड़प के कहने लगा रे दोस्त, तेरे से ज्यादा नीच कायर कौन होगा रे। अरे इसी अर्जुन ने तेरे बाप का वध किया था और उसी का तू आज साथ देने आया है और मेरे से कहता है कि तू बेश्या का जाया है। अरे दोस्त सोच सोच समझ ले, अरे कुछ समय का फेर है, अरे कर उस दिन को याद, अब तेरा मरने की कुछ ही देर है, अब तेरा समय बाकी नहीं है। सुन, अरे कहता तो शर्म नहीं रे आवे, हाँ कहता तो शर्म नहीं रे आवे,
मुझसे बच के नहीं जाएगा। अच्छा हाँ छोड़। हाँ एक कराड़ा सुता बाड़ा चलायो है। इतने शब्द सुने हैं बब्रुवान के। अनुसुईया ने अपने बाण को छोड़ दिया, लेकिन बब्रुवान ने क्या किया भैया आगे बढ़ के। एक कराड़ा सुता बाड़ा चलायो है। बब्रुवान ने पलक में भैया काट गिरायो है। अजी क्रोध बब्रुवान गुछायो है। अनुसुईया को शीश काट के धरन गिरायो है। ए अनुसुईया को शीश काट के धरन गिरायो है। अजी देख अर्जुन घबरायो है। मेरे बंधुओं जैसे ही अनुसुईया का शीश कटा, अर्जुन की नजर पड़ी, हाय हाय एकदम से सैफ जाते हैं। हाय देख की अर्जुन घबरायो है। उतना गिन को कुमर बब्रुवान जब आयो है। अब तो मेरे बंधुओं अनुसुईया के शीश को देख करके सेना में हाहाकार मच जाती है। और क्या हुआ भैया पारथ, एकदम हल्ला भयो, कुमर गिर गयो समर में भाई। लकी अर्जुन फिर वीर ने कही तो समझाई। एकदम से आगे बढ़ाया और कहा कि पकड़ लो घेर लो, निकल के नहीं जाने पाए। भाग नहीं जाए, पकड़ लो भाई वीर बलदाई, वीर बलदाई। मोदी बत सुत को शीश रे हैली होया झुकटाई। अर्जुन कहने लगे हैं कि गजब हो गया, अरे मेरे होते हुए अनुसुईया का शीश कट गया, धिक्कार है मेरे लिए। अब तो भगवान मुरलीधर कन्हैया को याद कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं। मेरे सब दिन साथी रहे रे द्वारिका देखो बारे।
नाथ में प्राण गमावेंगो। आज रो रो करके कह रहा है, अरे प्राण गमावेंगो, नाथ में प्राण गमावेंगो। अब तो भाई अब तो रोई रोई अर्जुन कहे नाथ में प्राण गमावेंगो। रोवे धनुज समर में धरती से विनती कर रहो के ठोर जाऊं समाई तो में हाथ मोई ठाड़ो गहो। परलोक में पूछे करण कैसे कहूँ समझाई कर। शीस उठा कुमर ने मणिपुर में दयो पहुंचाई कर। इधर में तो अर्जुन रो रहा है और पश्चाताप कर रहा है, उधर में बब्रवान ने शीस को हाय हाय मणिपुर में पहुंचा दिया अपनी मां अनूपी के पास। इधर में जो मणिपुर के भूप थे उन्होंने देखा उस शीस को, मन ही मन में सोचने लगे कि आए हाय हमारा बब्रवान अभी जीत रहा है, जो कि सर आया है हमारे पास में कट के दुश्मन का। क्या सोच रहे हैं? अरे मणिपुर को भूप जीत को डंका तुरंत बजायो रे। बड़े बड़े वीर जुरे अर्जुन के दल बादल गहरायो रे। क्या बात है? अरे मारो मारो कह के भैया एकदम बियराए और करे नहीं पावे दुष्ट आज बैरी को मजा चखाओ रे। अब कठिन लड़ाई भई वहां पर योद्धा एक सिवाय। अरे ऐसो युद्ध भयो भैयन में और योद्धा धोखा खाब दुनाई। यह गति देखी आज समर में अर्जुन सोच सोच रह जाए और प्रद्युम्न हारो रण खेतन में और बाकी एक पेश नहीं खाई। अब तो मेरे बंधुओं बब्रवान ने सबको हरा दिया, लेकिन आगे बढ़ के क्या हुआ? अरे विधि गति अपरंपार पार नहीं काऊ नेरे पायो। परंपार पार नहीं काऊ नेरे पायो। ए रण को दूल्हा बनो धनु जलन वे घूमो आयो।
लेखों का लेख कभी मिटता नहीं, विधि का विधान कभी पलट नहीं सकता। अजिल की नाए मिटी जाई है, ये पिता पुत्र कोई युद्ध भई देखो कठिन लड़ाई है। क्या दशा है मेरे बंधुओं, जैसे लव कुश राम में युद्ध भयो यही भांति, पिता पुत्र दोनों लड़े सो ज्वाला सी लहराते। उधर में जब त्रेता में लव कुश और राम में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार आज द्वापर में अर्जुन और बब्रुवान से युद्ध ठन रहा है मेरे बंधुओं। ध्यान दीजिए क्या दशा है। अरे अर्जुन ने है बचन सुचारे, आज बार बार अर्जुन कहने लगे हैं क्या, देखो लालाया बाबा करारे। इतने शब्द सुने फिर से बब्रुवान को रोष आया और क्या किया है आगे बढ़ के। वो कहते हैं मेरे बंधुओं, पिक्चरों में हमने सुना है, वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज बब्रुवान मन में सोच रहा है और क्या किया आगे बढ़ के। बतावे दुश्मन मोकू, ये बार बार कहे नीचरे बतावत दुश्मन मोकू। मैंने पिता समझ के आज रे देखी और दीनों माना तो मैंने तो पिता समझा था, मेरी माँ ने कहा था, इसलिए मैंने तुझे सम्मान दिया, लेकिन अब ना छोड़ूंगा। सुनो, महाराजा नीच को मंजा चखावेंगो और मारे बाड़ा सिरा तोड़े के तो धरन गिरावेंगो के अब तो बब्रुवान यो कहे के दुश्मन जिंदा न छोड़ेंगो।
कहने लगा कर लो अब तेरा अंत समय आ गया। क्या किया आगे बढ़ के? लेकिन अर्जुन भी अपने मन ही मन में कहने लगे, करे ओ क्या समझ रहा है रे तू? बोले हम तो आपको पिता समझ रहे थे, लेकिन आप पिता के योग्य नहीं निकले। क्या बोले आगे अर्जुन बढ़ के? अरे जो मैं पांडव सुमन कहलाऊं, बाण को छोड़ा, हाय हाय नगर में हाहाकार मचने लगी। तो होता क्या है आगे बढ़ के? अरे पुरा की दशा निहारे भैया, हाँ पुरा की दशा निहारी भगी नर नारी कहे यकुलाई। जब वरुण बाण से अग्नि रे हायलीनी तुरंत बुझाई। अब तो मेरे बंधुओं उधर में जब अर्जुन ने अग्नि बाण चलाया और इधर में बब्र बाण ने वरुण बाण को चला करके अग्नि को शांत कर दिया। और क्या होता है आगे? कठिन लड़ाई भई नदी बह रही रक्त की बहाई। इतयर अर्जुन की सीसरे मोती देखो छाई। होता क्या है आगे बढ़ के और क्या दशा है? ध्यान दीजिए मेरे भगवत प्रेमियों। अर्जुन को भी रोष आ गया और आगे बढ़ के क्या किया भैया? ध्यान दीजिए। जब
को चलाया, बब्रवान को मूर्छा जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए आई थी मेरे बंधुओं। लेकिन होता क्या है आगे बढ़ के, अरे मूर्छा जगी रोसा में दहायो। जैसे ही मूर्छा जगी और लल कराता हुआ खड़ा हुआ, होता क्या है मेरे भगवत प्रेमियों, मूर्छा जगी रोस में छायो और किस्सा नहीं बहुत बढ़ायो। क्या बात है राम कुमार भाई। अरे पंच सुनिया विश्वा बीस, अरे ऐसो बार दयो यन कस के, अर्जुन गौड़ाए दयो धड़ा से शीस भाई। बंधुओं एकदम से बब्रवान को रोष आ गया और जैसे ही बाण मारा है रोष में आकर के तो अर्जुन का शीश अलग कर दिया मेरे भगवत प्रेमियों। और जैसे ही अर्जुन का शीश अलग हुआ तो होता क्या है भैया, निज शीश काट निज बाप का और महल ने पहुंचो आई, पति को शीश निहारी अनूपी, सो बोलिए दुखियाई। जैसे ही उस शीश को बताया जाकर के कि हे मां, अरे तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारे पिताजी हैं और घोड़े को वापस कर आओ, लेकिन इस पिता ने मेरा बहुत अपमान किया था मां, तो आज मैं उसका सर लेकर के तेरे समीप आ चुका हूं। इतने शब्द सुने तो एकदम से पछाड़ खा के गिर जाती है अनूपी और बोली कि बेटा ये तूने क्या किया रे। बब्रवान सोचने लगे कि जब हम घोड़े को पकड़ के लाए जब मार हो रही थी, आज हम विजय प्राप्त करके आए तो मार हो रही हैं। हे प्रभु समझ में नहीं आता क्या सोच रहे हैं और क्या हुआ है बंधुओं। और इधर में अनूपी हाय हाय विलाप करने लगी हैं आज शीश को देख करके। और क्या दशा है बंधुओं, और पति को शीश निहार नार जब और बोली अरे दुखिया कुमर तेने डारे बादर फारे लाल तेने डारे बादर फारे। डाले बादर फारे लाल तने डाले बादर फारे। और कहने लगी कि हे बेटा ये तूने क्या किया रे,
तेने बेटा ने कन सोची मैया विधवा कर डाली। लाल तेने बेटा ने कन सोची मैया विधवा कर डाली। बिना पिया के अब न बचूंगी तेने ख्वारी कर डाली। गैया सी टकरावे मैया हो, गैया सी टकरावे मैया और धरे रही गयो तारे कुमर तेने डारे बादर फारे। लाल तेने डारे बादर फारे। और क्या अपने पिया के हेत कुमर में पिता नगर में जाऊंगी। आज कहने लगी अनूपी के है बेटा अपने पिया के हेत कुमर में पिता नगर में जाऊंगी। अमृत लाऊं अपने पिता से जिंदा पति बनाऊंगी। इतनी कह के रोवत जावे, इतनी कह के रोवत जावे और गई पिता दरबार कुमर तेने डारे बादर भारे। लाल तेने डाले बादर भारे। और क्या मात पिता से अर्ज करे रही। आज मेरे बंधुओं धीरे धीरे रोती बिलखाती वो दुखिया राजा बादशाह के यहाँ पहुंच जाती हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे माता पिताओ, माता पिता से अर्ज करे रही अमृत लेने आई हूँ। हे पिताजी मेरा स्वाग बचाओ पिताजी मैं तो तैयारी जाई हूँ। कौन अनूपी? हाँ पिताजी। कैसे आई हो? बोले पिताजी मेरे स्वामी मरे पड़े हुए हैं, मुझे थोड़े से अमृत की जरूरत है, थोड़ा सा मुझे अमृत दे दो तो मैं अपने स्वामी को जिंदा कर लूंगी। अनूपी, अरे मेरा तेरा तो रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया। पहरेदारों भगाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़े, भगाओ उसे, दरबार से बाहर निकालो। क्या बोला है मेरे बंधुओं? एक करके क्रोध कहीं बास कने हो, करके क्रोध कहीं बास कने और कर दई सापे नकार को
मरतने डाले बादर फार लाल तने डाले बादर फारे। मेरे बंधुओं, जैसे ही बासिक ने उसे फटकार दिया तो फिर वो दुखिया रोती बिलखाती और अपने बब्बरवान के ही पास आ गई। आकर के और कहने लगी कि हे बेटा, मैं तेरे नाना के पास गई रे, लेकिन तेरे नाना ने आज अमृत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे आज्ञा देती हूं, बेटा जैसे भी बने वैसे अमृत लेकर के आना। बब्बरवान कहने लगा कि हे मां, तेरी आज्ञा सर पर धारण करके मैं जाता हूं और अभी अमृत लेकर के आता हूं। ऐसा विचार करके क्या किया है, आगे बढ़ा है बंधुओं। हे तयमृत चल दियो बब्रुबान बलबान, नाना से कर जोर कर सो करने लगो बयान। हे नाना जी, मेरी माँ यहाँ पर अमृत लेने को आई थी। कौन? बोले मुझे बब्बरवान कहते। फिर आज मैं लेने आया हूं और अमृत लेकर के ही लौटूंगा। हाय हाय, इतने शब्द सुने मेरे बंधुओं, क्या हुआ है। इतने वचन सुने लाला के, अब पास का बोलो है रे किसी आए। भग जा अब तू यहाँ से, अपनी ले जा तू तो जान बचाए। करके क्रोध कही नाना से, अरे नाना सुन ले वचन हमारा। अमृत लेने भेजो मातने, अमृत लेके जाऊं आज। लेकिन इधर में इतने शब्द सुने बब्बरवान के, बासिक ने अपने नागों को इशारा दिया और क्या किया भैया। अब जितने बास कहते, हाँ जितने नाग हते बास के और लाला पे पड़े तो राय। लेकिन बब्बरवान ने भी आगे बढ़ के क्या किया, जितने नाग हते बास के और लाला पे पड़े तो राय। यह गति देगी जब लाला ने गुस्सा भरी बदन में ऊंचाए। कछु कम मिसले हेरे हाथन ते, कछु पामन ते रिगड़े जाए। अब तो मेरे बंधुओं क्या दशा है। एक करके क्रोध कही नाना से, अरे नाना सुन ले रे ध्यान लगाए। पुनम नाट्य तेरी करके
सबको देंगो खोज मिटाए। जैसे ही ये दशा देगी बासुक ने, अब तो अर्जुन कछु पैरों से रगड़ रहा है, नागों को तो कछु हाथ से रगड़ रहा है। एकदम से बासुक बोला के लाला रोक रोक रोक। बब्बरवा ने बोलो के मामा अमृत नाना अमृत दे रहे को दो घोटू तुम्हें जमाऊं करे। नहीं लाला रुक जा अबे यार अमृत मंगाऊं ऐसो मत कर। सुन ये अमृत लेके जाऊं यहाँ से, अपने पिता को लऊं जियाए। मैया बिलखती मैंने छोड़ी, बागू दंगो धीर बंधाए। यह गति देखी जब बासुक ने, अमृत तुरंत दयोरे मंगवाए। मेरे बंधुओं, बासुक ने सोचा कि जब का होगा मेरी कुरमनाट है जागी। अमृत मंगा दिया और बब्बरवान को दे दिया है। लेकिन वो कहते हैं मेरे बंधुओं, कुटिल माने नहीं कुटिलाई, चाहे उसके साथ में लाखों करो तुम चतुराई। अगर दुश्मन होगा उससे कितना भी आप प्रेम करो, लेकिन वो अपनी दुश्मनी कभी न कभी निकाल सकता है। बासुक का तो वो दुश्मन तो था ही। सोचने लगा कि मैंने अपने नागों को बचा लिया, लेकिन वो अर्जुन न बच पाए। एक दूत को भेज दिया और क्या किया कि जाओ अर्जुन के सर को ले आओ। आज बब्बरवान अमृत लेकर के नहीं पहुंचा है जब तक तो शीश की चोरी हो गई। और हुआ क्या, इत बासुक ने तुरंत ही मंत्री दयो पठाई। मणिपुर में जाके तुरंत सोलई ओ शीश चुराए। अमृत लेके चल दियो, माढिंग पहुंचो जाए। माता से कर जोर के सो कहने लगो दुखियाए। कहने लगा है इधर में तो शीश की चोरी हो गई और उधर में बब्बरवान आज अमृत लेकर के पहुंचा और कहने लगा कि लो माँ मैं अमृत लेकर के आ गया, लो पिताजी को जिंदा कर लीजिए। वो तो बेचारी वियोग में बैठी थी, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या से क्या हो गया। आज देखा है तो शीश नहीं था, तो एकदम से पछाड़ खा के गिर गई और बोली कि लाला गजब हो गया रे। बब्बरवान कहने लगा क्या हुआ माँ? बेटा यहां पर तेरे पिता का शीश नहीं है। तो अरे रानी माना मेरे याति दुखिया आई। लाला अमृत को न कूदूं रे पिलाई। समझ गए रे तो कृष्ण कन्हई। भीमसेनी को संगलिबा
बंधुओं वो तो अंतर्यामी थे प्रभु। उन्होंने सोच लिया और कहा भीमसेन से, अरे भीमसेन चलो, आज तुम्हारा भाई अर्जुन खत्म हो गया मणिपुर में। भीमसेन ने इतने शब्द सुने, चलो चलो, अरे देखेंगे कौन है वो दुष्ट मेरे भाई का जान लेने वाला। हाय हाय मणिपुर में आ जाते हैं और आकर के भीमसेन कहने लगा है कि कहो किसने मेरे भाई का वध किया। अर्जुन के यानी भीमसेन के इतने शब्द सुने, बब्रुवान ने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा वो मैं ही हूं अभागा पुत्र जो कि मैंने अपने पिता का वध किया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तो शीश कहाँ है। बब्रुवान कहने लगे कि हे प्रभु यही समझ में नहीं आता। अच्छा सुनो, मणि अमृत मौजूद है नहीं पिता को शीश, महलन ते चोरी भयो सो मंगवा दो जगदीश। बब्रुवान कहने लगा कि हे प्रभु मणि और अमृत सब मौजूद है, लेकिन पिताजी का शीश का पता नहीं है। मैं अमृत लेकर के आया हूं, जब तक कौन ले गया। भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अपने योग माया से सर को मंगा लिया और क्या किया भैया, आगे बढ़ गए। हरि की लीला ये परंपार, राम कुमार, हरि की लीला ये परंपार, शीश महलन मंगवायो है। अरे धड़क शीश समारी लगायो, हाँ धड़क से शीश समारी लगायो, ऊपर अमृत छिड़कायो। जोरे मिल देखी नर और नारी के अर्जुन तुरंत जियायो है। हरि की लीला ये परंपार, शीश महलन मंगवायो है। जय हो। वो कहते हैं जैसे ही अर्जुन को जीवन दान दिया, बुझा पसार मिले यदुराई, अरे भुजा पसार मिले यदुराई। बब्रुवान ने खुशी मनाई, तीनों राज किया सत्कार, नारी ने अति सुख पायो है। हरि की लीला ये परंपार, शीश महलन मंगवायो है। आज तो मेरे बंधु इस प्रकार से बब्रुवान को मणिपुर का राज सौंप करके भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन हाय हाय वापस हो आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।